तो फाइनली बैरिस्टर गौहर ने वो काम कर दिया जिसको कराने के लिए पीटीआई के सोशल मीडिया के लोग उनके पीछे पड़े हुए थे और बार बार उनको बोल रहे थे कि ये काम आपको करना पड़ेगा, और आज उन्होंने कर दिया। बैरिस्टर गौहर इस वक्त उनके खास निशाने पर हैं और आज उन्होंने बताया उनका नाम लेके कि बैरिस्टर गौहर उनकी मर्जी के बगैर या उन्हें बताए बिना क्या करने वाले थे। हमें बताए बगैर गौहर साहब मिलके जा रहे थे, और जब इनको पता है कि 4 दिन से हम इनको वजाहत की हुई थी गौहर साहब को कि इमरान खान का इलाज हमने शिफा में कराना है। तय हो चुका था कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा, शिफा आई हॉस्पिटल, और इतलात के मुताबिक ये भी तय था कि आप इमरान खान साहब की गाड़ी में साथ बैठकर जाएंगे हॉस्पिटल तक। ये बात हुई थी, और ये फिर क्यों आगे परवान नहीं चल सकी और ये बात, और फिर क्यों इमरान खान साहब को शिफ्ट नहीं किया गया? बातें तो हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 25 फरवरी की रात है। एक तवील इंतजार के बाद इमरान खान के आखिरी वो 2 केसेस जिसमें वो इस वक्त कैद हैं, उनसे मुतालिक एक अहम समाअत कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने जा रही है। उससे पहले एक दिन कबल उनकी लोअर जुडिशरी से 8 मुकदमात में जमानत मंजूर हुई। ये बड़ा हैरान कुन था कुछ लोगों के लिए कि अचानक से 8 मुकदमात में, जिनमें बड़े अरसे से मामला पेंडिंग थे, तो वो जमानत उनकी मंजूर हुई। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ कम्युनिकेशन हुई है। उनके वकला ने क्या बताया है वो डिटेल ज़रा आपके साथ शेयर करते हैं। मीनवाइल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनको शिफा इंटरनेशनल हस्पताल मुंतकिल करने से मुतालिक भी एक दरखास्त दायर कर दी गई है। इस सारी सूरत हाल में एक दिलचस्प कैच है। आज मेरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कुछ रिपोर्टर से बात हुई, उन्होंने क्या बताया वो भी आपके सामने रखता हूँ। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको पता है अलीमा खान, उज़्बा खान, नौरीन खानम यानी इमरान खान की तीनों बहनें, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, सलमान सफदर, ये सारे लोग पहुंचे। और उसके बाद अलीमा खान ने जो आज गुफ्तगू की है वो इस वक्त बेसिकली सोशल मीडिया की हेडलाइंस में है। पता नहीं टेलीविजन उसको डिस्कस करेगा नहीं करेगा, बल्कि करेगा, ये तो उनके काम की हेडलाइन है, लेकिन सोशल मीडिया पे बड़ा मौजूद बहस बना हुआ है। उन्होंने आज बाकायदा नेम एंड शेम की पॉलिसी जो है वो लॉन्च कर दिया है कि कौन से वकील हैं जो नई मौके पर पहुंच रहे, कौन से सीनियर वकला हैं जिनकी जिम्मेदारी थी लेकिन वो नहीं निभा रहे। आज उनको नाम बता बता के उन्होंने कहा कि अब हम इन चीज़ों को पब्लिक करेंगे। और बैरिस्टर गौहर इस वक्त उनके निशाने पर भी हैं। आगाज़ बैरिस्टर गौहर से कर लेते हैं, फिर सारी खबरें आपको साथ साथ बताता हूँ। आज बैरिस्टर गौहर ने वो काम कर दिया जिसके लिए पीटीआई का सोशल मीडिया बहुत देर से उनके पीछे लगा हुआ था कि भाई ये काम आप क्यों नहीं कर रहे हो, और वो है इमरान खान को सोशल मीडिया पे फॉलो करना। वो पार्टी के चेयरमैन है और बहुत सारे लोगों को उन्होंने फॉलो कर रखा था, लेकिन इमरान खान उनकी फहरिस्त में नहीं थे, जो कि एक नॉर्मल बात भी हो सकती है। लेकिन पीटीआई के लोग ये चाहते थे कि पार्टी का चेयरमैन जो है वो फॉलो करे इमरान खान को, और वो बार बार उनको स्क्रीनशॉट्स दिखा दिखा के कह रहे थे कि आप क्यों नहीं कर रहे, आप क्यों नहीं कर रहे। तो बहुत सारे लोगों को उन्होंने ब्लॉक किया, बहुत देर खामोश भी रहे, लेकिन फाइनली आज उन्होंने इमरान खान को फॉलो कर लिया। तो ये कोई वैसे खबर नहीं है, लेकिन एक दिलचस्प चीज़ जो आज हुई है कि इतना प्रेशर उन्होंने इस टाइम लिया हुआ है कि उन्होंने सोशल मीडिया के लोगों से तंग आके इमरान खान को फॉलो भी किया। खैर आगे बढ़िए। आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या हुआ वो डिटेल्स आपके जानने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट में 14वीं मरतबा और हाई कोर्ट में 17वीं मरतबा ये सारे लोग पहुंचे। सारे तो नहीं, मतलब जितने अवेलेबल थे ये लोग पहुंचे कि इमरान खान के केसेस को फिक्स किया जाए। इस सारी सूरत हाल में इमरान खान की तीनों बहनें, वज़ीर आला सुहेल अफरीदी और बैरिस्टर सलमान सफदर, ये पहुंचे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से मुलाकात हो सके, उनके सामने अर्जी डालें कि जनाब इतनी देर से पेंडिंग केसेस हैं, इनको समाअत के लिए फिक्स किया जाए। जबकि बाकी लीडरशिप जो है जिनमें एमएनएज, एमपीएस, ये सारे सुप्रीम कोर्ट के बाहर इकट्ठे हुए। आज उनके धरने का या एहतजाज का तीसरा रोज था। अब मामला चल कैसे रहे मैं जरा आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ये जाते हैं बार बार, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि आप दरखास्त दे दें, हम चीफ जस्टिस तक पहुंचा देंगे। ये दरखास्त देते हैं और फिर जब दोबारा जाते हैं तो कहते हैं अर्ली हियरिंग की दरखास्त दे दें, यानी जल्दी समाअत की भी एक अलग से दरखास्त दें। तो इस तरह से मामला चल रहे हैं। इनको थोड़ा मुश्किल पेश आ रही है चीफ जस्टिस को अप्रोच करने में और अपने केसेस लगाने में। बहरहाल आज इन्होंने एक दरखास्त दायर कर दी है कि इमरान खान को फौरी इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल हस्पताल मुंतकिल किया जाए। ये बड़ा ज़रूरी है उनके लिए। इसी दौरान वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठ के चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम पश्तो जुबान में एक वीडियो पैगाम भी जारी किया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट याहिया अफरीदी साहब, वो हमारे कबीले के हैं। उनको मैं अफरीदी में कुछ कहना चाहूँगा कि ज़मो प्रिदायम तो समो प्रिदियो और जनन रोगलायम सिर्फ जोन दे पुराना।
कि वो भी अफरीदी कबीले से है, मैं भी अफरीदी कबीले से हूँ, तो उन्होंने पश्तो में कुछ बयान जारी किया। मैं समझ तो नहीं सका, लेकिन सोशल मीडिया पर देखा कि वो चीफ जस्टिस से ये कह रहे हैं कि आप भी अफरीदी हैं, मैं भी अफरीदी हूँ, तो अफरीदी कबीले की रिवायात के बारे में उन्होंने कुछ बातें किया कि इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारी जो दरख्वास्त है उसको सुना जाए। बहरहाल देखते हैं कि कब सुप्रीम कोर्ट से इस बारे में कोई अपडेट आती है। लेकिन जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ वो ज़्यादा अहम है आपके जानने के लिए, क्योंकि इमरान खान के वो 2 आखिरी केसेस जिसमें वो इस वक्त कैद हैं, वो अगर फिक्स हो जाएं और उनकी समाअत हो जाए तो उनको फौरी रिलीफ मिल सकता है। उसके लिए ये सारे कोशिशें कर रहे हैं। तो एक तो अलीमा खान आज बहुत नाराज़ दिखाई दी, बहुत ज़्यादा गुस्से में थी, और उन्होंने आज नाम ले लेकर बताया कि कौन कौन से लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी थी यहाँ पर पहुँचना और वो नहीं आ रहे। हामिद खान किधर है, खोसा साहब किधर है, अली जफर किधर है, और गौहर साहब जो सेहत के लिए इतनी फिक्र कर रहे थे, जो सेहत के लिए पूरा ये कम्युनिकेट कर रहे थे, इमरान खान की सेहत को जो फारिग करवा दिया, तो गौहर साहब किधर हैं? इस वक्त चेयरमैन है, कहाँ है? इधर क्यों नहीं केस के लिए खड़े हुए? और अली बुखारी किधर हैं जो इस्लामाबाद के हैं? आप हमारे से सुनेंगे, जो आप लोगों का काम था वो करें पहले जाकर। एक तो ये, दूसरा उन्होंने कहा कि इमरान खान की सेहत का जो मैंडेट है वो पीटीआई का या सियासी लोगों का नहीं, उनकी फैमिली का है। यानी इमरान खान की सेहत के मामले पर कोई भी मशवरा होगा, कोई भी फैसला होगा, वो उनकी फैमिली करेगी, पीटीआई बतौर सियासी जमात नहीं करेगी। ये एक बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने दी है और तंग आगे दिया है कि जो जिन लोगों के पास दिया गया है इख्तियार के ये फैसले करें, वो किस तरह के फैसले कर रहे हैं। इमरान खान का जो इलाज का मामला है, उसकी सेहत का मामला है, पीटीआई का कोई काम नहीं बनता हमारी मुशावरत के बगैर कोई फैसला करे, जो इन्होंने किया। और बैरिस्टर गौहर इस वक्त उनके खास निशाने पर हैं, और आज उन्होंने बताया उनका नाम लेके कि बैरिस्टर गौहर उनकी मर्जी के बगैर या उन्हें बताए बिना क्या करने वाले थे, जिसका एतराफ़ खुद बैरिस्टर गौहर ने भी किया। आगे चल के मैं दोनों के वीडियो पैगाम आपको सुनाऊंगा, वीडियो बयानात के उन्होंने क्या कहा, अलीमा खान ने और बैरिस्टर गौहर क्या कहते हैं। लेकिन जो मेजर अपडेट आज के दिन की है वो ये कि ये सारे लोग कोशिश करते रहे कि चीफ जस्टिस से किसी तरह से मुलाकात हो सके, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। बल्कि मैं देख रहा था सुहेल अफरीदी साहब, उन्होंने शिकवा किया कि मेरे तो सलाम का जवाब भी नहीं आया, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे यहाँ पे हूँ, रोज़े की हालत में, रात भर सोया भी नहीं, लेकिन यहाँ पर ये हो रहा है। जैसे ही केस ख़त्म हुआ और तमाम केसेस की सुनवाई ख़त्म हुई तो मैं रोस्टम पर गया और वहाँ पर रमज़ान में रोज़े की हालत में मैंने अस्सलाम वालेकुम जज साहब को कहा, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने सलाम का जवाब भी नहीं दिया और वो सुनकर अनसुना कर दिया और चले गए, बात नहीं हो पाई। आज इन्होंने काफ़ी अटैम्प्ट की कि मुलाकात हो सके, रजिस्ट्रार से मिले या किसी तरह से कोई इमरान खान के केसेस फिक्स हो सके, और फिर एंड पे बताया गया कि इमरान खान के केसेस फिक्स हो रहे हैं। सलमान सफदर साहब ने भी इसकी तस्दीक की और बाद में कुछ और लोगों ने भी बताया, उनके वकला ने, कि 2 केसेस जिनमें इमरान खान साहब इस वक्त गिरफ्तार हैं, तोशा खाना और अलकादर ट्रस्ट केस, इससे मुतालिक कल केसेस की समाअत मुकर्रर कर दी गई है या समाअत होगी। इसकी अश्योरिटी जो है वो दी गई है वकला को, और उसके बाद ये सारे लोग वहाँ से रवाना हो गए। कैच ये है कि मैंने जो हाई कोर्ट को कवर करने वाले जर्नलिस्ट हैं उनसे रब्ता किया कि क्या ये केसेस फिक्स हो गए हैं। उन्होंने ये कहा कि एक मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की गई थी इनकी जानिब से अर्ली हेयरिंग की कि इमरान खान की अपीलों को सुना जाए। तो हो सकता है कि कल वो दरख्वास्त सुनी जाए जो अर्ली हेयरिंग के लिए दी गई थी और उसमें फिर कोई तारीख या फिर कोई नोटिस जारी कर दिया जाए, यानी जो मरकज़ी अपीलें हैं हो सकता है, इम्कान है कि वो ना सुनी जाएं। तो ये अभी भी अबहाम सा बाकी है। बहरहाल इसके बारे में कल क्लैरिटी हो जाएगी, जो भी होगा। अल्लाह करे कि उनकी मरकज़ी अपीलें सुनी जाएं और उसमें कोई डिसीजन आए, और जैसे ही वो सुनी जाएंगी तो वो कोई लंबा चौड़ा मैटर है नहीं, उसमें सिर्फ यही होना है ऑर्डर जो जिसके 99% चांसेस हैं कि ज़मानत उनको मिल जाएगी। लेकिन अगर कुछ और मामला हुए तो कह नहीं सकते। पार्टी वकला में से बैरिस्टर गौहर का नाम लेके उन्होंने कहा कि उनको यहाँ पे होना चाहिए था, वो क्यों नहीं है। लतीफ़ खोसा कहाँ पे है उन्होंने पूछा। फिर सबसे अहम नाम हामिद खान का, जिनको सेनेटर बनवाया। हामिद खान को वैसे हमने भी कभी इतना ग्राउंड के ऊपर देखा नहीं है। हाँ, 1-2 केसेस में उनको पैरवी करते ज़रूर देखा, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंचना हो, केसेस लगवाने हो, आगे पीछे, उनको काजी फाइजिसा के टाइम पे थोड़ा देखा था एग्रेसिव, क्योंकि वो काजी साहब को लेके काफ़ी गुस्से में आ जाते थे। उसके अलावा आगे पीछे इमरान खान के केसेस को फिक्स कराना हो या लीगल मामलात में ग्राउंड के ऊपर नहीं देखा। हो सकता है कि पसे पर्दा रह के वो कुछ कर रहे हो, आई डोंट नो। लेकिन जिस तरह बाकी वकला सलमान सफदर या सलमान अकरम राजा ये लोग नज़र आते हैं, ऐसे नहीं नज़र आए। फिर बैरिस्टर अली जफ़र, उनका भी उन्होंने नाम ले दिया, हालांकि वो तो कभी कभी नज़र आते हैं अडयाला जेल या आगे पीछे, इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन उनकी कहीं कहीं प्रेजेंस होती है। फिर एडवोकेट अली बुखारी, ये इस्लामाबाद के फॉर्म 45 के मुताबिक MNA है।
और ये अलग बात है कि बाद में उनके साथ क्या हुआ, लेकिन इनको टिकट दिया गया, इनको मैदान में उतारा गया ये जानते बूझते हुए भी कि और बड़े तगड़े सियासी प्लेयर्स थे इस्लामाबाद में, उनको साइड पे करके इनको मौका दिया गया और ऐसे जीते हैं। लोगों ने नाम भी नहीं जानते होंगे, शक्ल भी नहीं जानते होंगे, लेकिन लोगों ने वोट दिया। उसके बाद से ये एक दो मौक़ों पर नज़र आए, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। लॉयल्टी के ऊपर कोई शक नहीं है, लेकिन ये एक्टिव नहीं है। तो आज अलीमा खान ने उनका भी नाम ले दिया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रेडार पे रहे हैं ना आज उनके, वो थे बैरिस्टर गौहर। हमें बताए बगैर गौहर साहब मिलके जा रहे थे। उन्होंने कहा, गौहर साहब ने एग्री किया, ये मोहसिन नकवी ने कहा है ना, उन्होंने कहा जी ये जेल में जा रहे थे। जब इनको पता है कि 4 दिन से हम इनको वजाहत की हुई थी गौहर साहब को कि इमरान खान का इलाज हमने शिफा में कराना है, वो मोहसिन नकवी से पता चला कि गौहर साहब भी जा रहे थे वहाँ। ठीक है, अच्छा वो दूसरा गौहर साहब को पता था कि जेल जा रहे हैं और गौहर साहब ने हमें तो नहीं बताया। ठीक है, वो तो मोहसिन नकवी ने हमें बताया। मैडम वो जो अब हमने मोहसिन नकवी से सुनना है या इनसे सुनना है, ये पहले बता दें। तय हो चुका था कि इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा, शिफा आई हॉस्पिटल, और इतलात के मुताबिक ये भी तय था कि आप इमरान खान साहब की गाड़ी में साथ बैठ कर जाएंगे हॉस्पिटल तक। ये बात हुई थी, और ये फिर क्यों आगे परवान नहीं चढ़ सकी और ये बात, और फिर क्यों इमरान खान साहब को शिफ्ट नहीं किया गया? बातें तो हुई थी, फिर क्यों सर ये कंप्लीट क्यों नहीं हो सका ये प्रोसेस? देखो प्रोसेस जिस तरीके से हम चाह रहे थे उसी तरीके से तो नहीं हुआ ना। मुझे कहा गया कि आप पटियाला जेल आ जाए और मैंने उसका जिक्र किया है। आपको ये कहा गया कि गाड़ी में बेशक खान साहब के साथ आप चले गए? ये नहीं, अगर वो हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होता तो फिर मैंने जाना था। ये जो अडियाला जेल के लिए उन्होंने कहा था कि आप आ जाओ, जब हमारे हॉस्पिटल में खान साहब का शिफ्ट होना कॉल अप हो गया तो मुझे कहा गया कि अभी भी डॉक्टर जा रहे हैं एग्जामिनेशन के लिए, आप आना चाहें तो आप आ जाएं। हमने मशवरा किया और हमने कहा कि नहीं, इसके लिए हम नहीं जा सकते क्योंकि ये हमारा मुतालबा नहीं, हमारा मुतालबा है हॉस्पिटल। अब इस सारे मामले में जहां पीटीआई के लॉयर्स को, सीनियर लॉयर्स को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, वहीं जो सियासी क़यादत है उनको भी थोड़ा आगे आके थोड़ी एक्टिविटीज़ अपनी तेज़ करनी पड़ेगी या स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। सुहेल अफरीदी का इस वक्त फोकस जो है वो अपनी वो जो रिहाई अमन फोर्स उन्होंने बनाने का ऐलान किया उसी की तरफ है। वो कहते हैं कि ये फोर्स बनेगी और हर सूरत बनेगी। उसके लिए TORs पे काम जारी है, स्ट्रक्चर उसका कैसा होगा, उसके काम करने का तरीका क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो है ये पेपर वर्क में इस वक्त तैयार की जा रही हैं और मेरा ख्याल है रमज़ान के फ़ौरन बाद इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन कर दी जाएगी। बाकी जो सीनियर लीडरशिप है, महमूद अज़रकज़ई, अलामा राजा, नासिर अब्बास, असद कैसर, ये जो इस तरह की लीडरशिप है उनको भी मेरा ख्याल है अपने राब्ते थोड़े तेज़ करने पड़ेंगे और ये सारा कुछ चैनलाइज तब हो पाएगा जब आपस के इख्तलाफात ख़त्म होंगे। यहाँ तो छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर मैंने कई बार मिसालें दी ना, गंदे कपड़े चौक में धोने वाला, ये वो हो रहा है। किसी की सिक्योरिटी वापस ले ली, वो आके टीवी के ऊपर बयानात, उनके तर्जुमान आके टीवी पे, आप इमेजिन करें कि साबिक वज़ीर आला का तर्जुमान, मौजूदा वज़ीर आला का तर्जुमान टीवी के ऊपर कन्फ्रंट कर रहे हैं एक दूसरे को। एक कह रहा है सिक्योरिटी वापस ले ली, दूसरा कह रहा नहीं ली गई। तो अगर ये कोई इशू था भी, वो साबिक वज़ीर आला हैं, मेरा ख्याल है वो मामला डायरेक्ट भी उठा सकते थे या आपस में पार्टी में डिस्कस किया जा सकता था। पहला स्टेज ये होना चाहिए था। फौरी तौर पे टीवी पे आके बयानात और ऐसी मुहिम शुरू हो जाती है। अब आप देखें ना, आज अलीमा खान ने जो नाम ले दिए लोगों के, उसके बाद बैरिस्टर गौहर के खिलाफ एक पूरी प्रॉपर कैंपेन जो है वो लॉन्च हो गई और बहुत सारे लोगों के नाम। अब जो AI के ऊपर लोग तस्वीर बनाते हैं या जो करते हैं वो तो नहीं रुकने वाले। तो ये हर रोज़ कोई ना कोई मवाद मिलता है उन लोगों को और वो बस स्टार्ट होते हैं और एक पूरी कैंपेन जो है वो लॉन्च हो जाती है। तो अली अमीन गंडापुर की सिक्योरिटी का जो मामला है, उनका एक ऑडियो नोट मैंने सुना। वो कह रहे हैं कि जनाब डिप्टी CSO, जो डिप्टी चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर होते हैं, उन्होंने ये इन्फॉर्म किया कि चीफ सेक्रेटरी की जानिब से ये हिदायत है कि आपकी जो सिक्योरिटी है वो क्लोज़ कर दी जाए। लेकिन जो हुकूमत की जानिब से अदाद-ओ-शुमार जारी किए जा रहे हैं वो इस दावे को मुस्तरद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 77 अहलकार जो हैं, 77 अहलकार वो इनकी सिक्योरिटी पर तैनात किए गए हैं। और जहाँ तक मुझे याद है, जब सुहेल अफरीदी वज़ीर आला बने थे तो इन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट दिया था कि तमाम साबिक वज़ीर आला को सिक्योरिटी दी जाएगी और इनसे सिक्योरिटी वापस नहीं ली जाएगी। ये बुनियादी उसूली फैसला है। नहीं, ये झूठ है। मैंने कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली और ना ही जो है मैं इस चीज़ के लिए फारिग हूँ। हमारे लिए सबसे पहले इमरान खान साहब है, उनकी सेहत है और हकीकी आज़ादी की ये तहरीक है। बाकी चीज़ें जो हैं वो बाद में आती हैं और अगर कोई ख्वामखा इस चीज़ को इशू बनाकर जो है न्यूज़ में आना चाह रहे तो इसके ज़िम्मेदार हम नहीं हैं। बहरहाल जो है किसी से कोई सिक्योरिटी नहीं ली गई और मेरे ख्याल में इस वक्त जो है हमारा सारा फोकस इमरान खान साहब की सेहत और उनकी रिहाई पर होना चाहिए और बाकी किसी चीज़ पर नहीं। अब देखते हैं इस बारे में
हकाइक जब बिल्कुल एग्जैक्ट सामने आ जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि कौन ठीक था कौन गलत था। लेकिन जब तक ऐसे इख्तलाफात रहेंगे इमरान खान की रिहाई के मामले में जो सिचुएशन है या एफर्ट्स हैं वो चैनलाइज नहीं हो पाएंगी। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।